कॉन्सेप्ट पुराना जरूर है लेकिन तरीका समझाने का बिल्कुल नया हो सकता है। अपने तरीके के साथ समझाने वाला हूं ऑप्शन चेन एनालिसिस। भैया ये बेस है ऑप्शन ट्रेडिंग का, इसके बिना ऊपर बढ़ ही नहीं सकते और इसमें बहुत कुछ है। अगर आप इस बात पे कंफ्यूज रहते हो कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे हमको कॉल लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे पुट ले, ओटीएम ले, एटीएम ले, आईटीएम ले, ये नहीं समझ में आ रहा। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आज तक अगर प्रैक्टिकल वे में कहां यूज करें, कैसे यूज करें नहीं समझ पाए तो आज समझा दूंगा। आज तक अगर ये नहीं समझ पाए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सही पॉइंट कैसे पकड़ें वो भी समझा दूंगा। और ओपन इंटरेस्ट नहीं समझ में आया वो भी समझा दूंगा। आज सब कुछ समझा दूंगा ओपन ऑप्शन चेन एनालिसिस में। यूं समझ लो पूरा कोर्स है ये। आज घंटे भर का सेशन है, पेशेंस लेके आना। नहीं पेशेंस है तो आप प्लीज, और पेशेंस है तो प्लीज आज समझाते हैं अच्छे से ऑप्शन चेन एनालिसिस। ठीक है भैया, क्योंकि ये कोर है। आप कितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, कितना भी चार्ट एनालिसिस सीख लो, कुछ भी सीख लो, ये नहीं आया ना, समझे में नहीं आएगा, फिर तुक्के पे गेम लगेगा। अरे बढ़ रहा है कॉल ले ले, अरे घट रहा है पुट, अरे इसी में पैसा आपका जाता है छुट। ठीक है, ऐसा नहीं करना, पूरा समझना है, पूरा साइंस है ये। और पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है भैया, ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्की काम है। यहाँ 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं लेकिन 10% लोग पैसा कमाते हैं। और जो 10% लोग कमाते हैं वो अच्छा खासा बड़ा मज़ेदार कमाते हैं। लेकिन वो क्यों कमाते हैं? उनको अपने इमोशन पर कंट्रोल है, वो सही नॉलेज लेके कमाते हैं और सही प्रैक्टिस के साथ काम करते हैं, तब जाके वो कमाने की स्टेज में आते हैं। लेकिन 90% लोग सर तुक्के से ही करते हैं, इसलिए वो अपना कैपिटल गंवाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। सर 3 चीजें मेजरली ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन ट्रेडिंग कहता हूं, ऑप्शन चेन एनालिसिस का पर्पस है। जब तक आप किसी चीज का पर्पस नहीं समझोगे अंदर घुसने का मन भी नहीं करेगा। तो सर पर्पस ये है कि आपको सबसे पहले रेंज पता करने में मदद करता है। रेंज क्या होता है? रेंज जिसको पता करना नहीं आता सर वो ऑप्शन ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। सर रेंज कुछ ऐसा है, ऐसा आप देखते हो ना, ये ऐसा करके प्राइस होता है। ये सर देखो, हम अपना देसी भाषा में हम इसको कहते हैं उपरौका और ये निचलौका लाइन। ये उपरौका लाइन और निचलौका लाइन जिसने बनाना सीख लिया, जिसने पॉइंट पकड़ना सीख लिया, वो ऑप्शन ट्रेडिंग का बादशाह है। सही कह रहा हूं, बादशाह। अच्छा, बादशाह बोलने का मतलब ये नहीं कि हमेशा हर ट्रेड सक्सेसफुल होगा है सर। अगर अच्छा नॉलेज है, अच्छा प्रैक्टिस है तो 10 में से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। 2 या 3 ट्रेड तो फिर भी फेल होंगे। अगर आप अच्छे हो तब, बेसिक हो तो फिर 80% ट्रेड आपका खराब ही होगा, लॉस ही करोगे। तो हम कह रहे थे भैया इसको ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं सपोर्ट, इसको कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? सपोर्ट, और इसको कहते हैं रेसिस्टेंस। मैं देखो भैया देसी आदमी हूं, और देसी आदमी हूं तो मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनी ही भाषा में समझता हूं। और अपनी भाषा में समझने का सबसे बड़ा फायदा यह मुझे मिलता है कि मैं उसको विजुअलाइज कर पाता हूं अपने दिमाग में, उसकी पिक्चर्स अपने दिमाग में, उसके वीडियोस दिमाग में क्रिएट कर पाता हूं। मुझे हमेशा के लिए फिर वो याद रह जाता है। देखो होता यह है कि जब किसी, ये सब अंग्रेजों का भाषा है, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, कॉल, पुट, ओपन इंटरेस्ट, ये सब जापानी और कहाँ बनाया हुआ है। तो दिक्कत यह है कि हम उन्हीं की भाषा में कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, जो कभी हो नहीं सकता सर। बचपन से पले बड़े हो हिंदी में, और अपना जो भाषा है मातृभाषा, और अंग्रेजों की भाषा में सीखने की कोशिश करोगे तो आपको रटना पड़ेगा। या तो आप अंग्रेजों की भाषा में उतने एक्सपर्ट हो कि आपको रटने की जरूरत नहीं, उसी भाषा में आप सोच पाते हो। चूंकि अगर उस भाषा में आप सोच नहीं पा रहे हो तो सर अपनी भाषा में समझने की कोशिश करो, फिर दिमाग के नसों तक घुसेगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा ना। इसीलिए हम कहते हैं ये कौन सा पॉइंट है? उपरौका पॉइंट। ये कौन सा है? निचलौका। आप बोल लेना सपोर्ट, रेसिस्टेंट, आपकी मर्जी। हमारे लिए तो उपरौका निचलौका। क्या है ये उपरौका निचलौका? छत पर अगर बॉल मारा जाए नीचे से, रबर वाला, क्या होगा सर? जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से नीचे आएगा। सर जमीन पर अगर बॉल पटकोगे, जितनी तेजी से पटकोगे उतनी तेजी से ऊपर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलता है सर। सर जब प्राइस बड़ ऊपर टकराता है, ये छत है, इस पर टकराएगा, सॉरी, तो नीचे जरूर आएगा।
इस पॉइंट पर अगर मुझे पता चल गया ये वो पॉइंट है जहां से टकरा के नीचे आएगा, मैं इसी पॉइंट पर पुट लूंगा और अपना प्रॉफिट बनाऊंगा। और आगे गिरते 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 जब मुझे समझ में आएगा ये वो पॉइंट है जहां से टकराएगा तो और ये वापस जाएगा, तो यहां पर मैं कॉल लेकर अपना प्रॉफिट बनाऊंगा। यही तो गेम है, यही तो समझना। आज हम समझेंगे इस पर कि कैसे ये रेंज हम पता करते हैं। भैया रेंज क्या है, आज का रेंज क्या रहने वाला है, ऊपरों का पॉइंट और निचलों का पॉइंट। ठीक है, तो ये हम समझने वाले हैं। रेंज हो गया, उसके बाद राइट प्राइस। सर इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ये सारा सही प्राइस का गेम है। गलत प्राइस पे घुसोगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी या तो घटेगी या खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो, आज के टाइम पे कोई आपको बोला जा रहा है ये 10 लाख रुपए की जमीन है, एक साल में ये जमीन 3 गुना रिटर्न दे देगी, एक ही साल में, क्योंकि कुछ होने वाला है डेवलपमेंट वहां पर। और आपने कहा एक साल में 3 लाख, नहीं 3 गुना नहीं होगा। आपने पूरा एक साल वेट किया और एक साल में देखा कि 3 गुना हो गई जमीन। अब आपने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है, चलो अब खरीदते हैं। अब आपने खरीद लिया उस जमीन को 3 गुना बढ़ने के बाद, और सोचा कि अब एक साल में और 3 गुना दे देगी, लेकिन अगले एक साल में 3 गुना नहीं दे दिया, आधा दिया उसने। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुका था उसी एक साल में, अब ज्यादा डेवलपमेंट का स्कोप नहीं बचा, तो प्रॉफिटेबिलिटी घट गई ना। मतलब सही प्राइस पर घुसना जरूरी है। सही प्राइस पर नहीं घुसे या तो प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी या खत्म हो जाएगी। सर 10 में से 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, सही प्राइस चुनना नहीं आता उनको। आज बताऊंगा ना सही प्राइस कैसे चुनते हैं। पीसीआर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नए नए जो लड़के घुसते हैं ट्रेडिंग में उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बता दूंगा, इसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़े आगे, बढ़ल जाए भैया आगे। ये बेसिकली मेन चीजें हैं जो ऑप्शन चेन एनालिसिस में हमारे को समझने की जरूरत होती है। स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी और टीवी का कॉम्बिनेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। सर मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं, चीज बहुत छोटी सी है, समझना बहुत आसान है, लेकिन समझा नहीं पाया लोगों तो समझ नहीं पाए, और है बहुत जरूरी है। लोग इसकी वैल्यू नहीं करते, जानते नहीं, स्किप कर रहे हैं। क्या है इसी इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है इसका। आज समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जो प्रीमियम आप पे करते हो। ठीक है भैया, तो अब एक काम करते हैं, सीधा हम चलते हैं जरा अपने एनालिसिस पार्ट वाले पर। ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखा है। आप गूगल में सीधा लिखोगे ऑप्शन चेन, पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे, सीधा यहीं आओगे। उसमें आप निफ्टी, हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट करके बैंक निफ्टी हमने खोल रखा है। ठीक है, यहां पर ये जो देखो स्ट्राइक प्राइस है ना सर, इसी स्ट्राइक प्राइस का खेल है सारा। हमें यही चुनना होता है कौन से स्ट्राइक प्राइस का सही प्रीमियम में पे करके ज्यादा फायदा उठाऊं। सारा खेल इसी का है। जिसने ये चुनना सीख लिया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। यही पूरा गणित है। आज इस गणित को हम अच्छे से धो धा करके सीख जाएंगे। ठीक है, सीख लें। तो अच्छा, नहीं दिख रहा तो टेंशन मत करो, जूम कर करके दिखाऊंगा सब कुछ। पहली चीज, ये स्ट्राइक प्राइस के बीच में मैं खड़ा हो जाता हूं। बीच में मैं क्यों खड़ा हो गया? हमारे साथ दो पार्टीशन है भैया, इंडिया पाकिस्तान खड़ा है, इधर का अलग इधर का अलग। ये कॉल है, ये पुट है। इसको चुनोगे आप तब जब आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा। इसको चुनोगे आप तब जब आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, प्राइस घटेगा, तब तब आप पुट लेते हो। अच्छा, ये दो हो गए कॉल और पुट। साथ में आज हम जो सेशन कर रहे हैं, जो ऑप्शन एनालिसिस समझ रहे हैं, हम बायर के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। आप रिटेलर बायर के हैसियत से ही घुसते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि सेलर्स के लिए तो भैया बड़ी औकात चाहिए, करोड़ों या कई सौ करोड़ों का, कम में भी हो जाता है, लेकिन अच्छा सेलर अगर बनना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो मोटा इन्वेस्टमेंट। तो शुरुआत में हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, छोटा 1000, 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, 3,000 से हम जब घुसते हैं तो हमारे को बायर बन के ही घुसना। और कोई बुराई नहीं है, बायर भी प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन सही जानकार, इमोशन पे जिनका कंट्रोल है वो। ठीक है, अच्छा, दो ही पार्टी हैं, बायर और सेलर। बायर है, सेलर है। सर बायर कैसे कमाएगा? सेलर की जेब से पैसा निकाल के कमाएगा। ये सेलर कैसे कमाएगा? बायर की जेब से पैसा निकाल के कमाएगा। यानी कि कोई भी दोनों में से पार्टी कमाएगा तो एक दूसरे की जेब से पैसा निकाल के ही कमाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों कमा ले, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों गवा ले। एक कमाएगा तो एक गवाएगा, एक गवाएगा तो दूसरा कमाएगा। यही तो पार्टी अवेलेबल है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में।
इसका इशारा गलत मत समझना, बेवकूफ आदमी। और तीसरा ब्रोकर भी होता है, ऐप ब्रोकर, जिस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी अपना कुछ चार्ज लेता है ना। ठीक है, तो हम बायर हैं और बायर की हैसियत से हम समझ रहे हैं। आओ थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा पहले कॉल की साइड से समझा देता हूं। सर सबसे पहले ना, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका मतलब क्या है, इन प्राइस पर अगर जाता है तो मेरा प्रॉफिट बन जाता है। जैसे इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम पे करके मैं अगर कुछ ले लेता हूं, कोई ऑप्शन या पुट ले लेता हूं, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। इस प्राइस का ले लेता हूं मैं उधर या इधर पे करके, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो और इस पर जैसे अभी का जो स्पॉट प्राइस है 44,900 के आसपास है, ठीक है। तो 44,900 से 100 के गैप पर है, देखो 44,800, 44,700, 44,600, 44,500, निफ्टी 50-50 के गैप पे होता है और बैंक निफ्टी 100 के गैप पे, इतना तो पता है, ठीक है। घटेगा तो इन स्ट्राइक प्राइस को टच करेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है। बढ़ेगा तो इन स्ट्राइक प्राइस को टच करेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है। और जिस स्ट्राइक प्राइस का हमने प्रीमियम पे करके ट्रेड खरीदा है, अरे कहां चले गए तुम भैया, ऐसे नाराज हो गए क्या, ट्रेड खरीदा है, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बन जाएगी अगर वहां चला जाता है तो। अच्छा चलो कहीं नहीं गया है। अब जरा हम समझते हैं। सर पहले हम ले लेते हैं जूम करके कॉल की साइड, पुट को हमने हटा दिया। सर सबसे पहले ये प्रीमियम हम समझेंगे अच्छे से, क्योंकि खेल ही इसी का है। एलटीपी जो आप देख रहे हो ना सर, खेल ही इसी का है, ये हम समझेंगे अच्छे से। रुको पहले इस पे आएंगे। सबसे पहले ये समझो ओआई, रेड ले लेते हैं, ले लेना। हाँ सर, ये जो ओआई है ना, ओपन इंटरेस्ट, इसका बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में। लोगों को ये लगता है कि ये जो इतने सारे ओआई हैं, कुछ लोग कहते हैं इतना सेलर ने बेच दिया। सर बेच नहीं दिया सर, ये डील ओपन है अभी। मतलब क्या है समझाता हूं। जैसे सब्जी मंडी में जाते हो ना, कोई आलू बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, तो यहां दो सब्जी है, एक सब्जी है कॉल, दूसरा सब्जी है पुट। यही दो सब्जी यहां पे बिकता है। और जो कॉल बेचने वाले, ये कॉल नाम की जो हमारी सब्जी है, इसको बेचने वाले कितने डील ओपन है, बेचने वाले कितने डील। देखो मैं ज्यादा टर्मिनोलॉजी भारी भरकम यूज करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैंने बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, डेरिवेटिव्स, फालतू अंग्रेजों की भाषा नहीं, हम डील समझ में आता भैया देश से। ये कॉल की इतनी डील ओपन है। ओपन कहने का मतलब बेचने के लिए तैयार है, बिका नहीं है। लोग कई बार गलत पढ़ा देते हैं, बिक गया, बेचा नहीं है अभी। इतनी डील ओपन है, सेलर है ये, और हम जैसे बायर जैसे जैसे खरीदते जाएंगे, ये डील क्लोज होती चली जाएगी, ठीक। अच्छा अब समझो, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग नंबर ऑफ डील्स ओपन है। मैं देखूं 27,335 डील ओपन है कॉल की, मतलब इतने कॉल बिकने के लिए रेडी हैं। हम जैसे बाहर जाएंगे और कॉल खरीदेंगे तो इसी का नंबर कटेगा। कौन से स्ट्राइक प्राइस पर? सर ये स्ट्राइक प्राइस है 44,400 का। इसी तरीके से ये वाला जो इतना डील ओपन है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 44,700 का। हर स्ट्राइक प्राइस का ऐसे ही अलग अलग है, ठीक है। तो ओआई समझ में आता है, ओपन इंटरेस्ट, इतनी डील्स ओपन है, बता रहा है कि इतनी सारी डील्स ओपन है। अच्छा एक चीज और समझिए सर, कॉल्स की साइड इतने डील सेलर ने ओपन कर रखे हैं। अगर मैं देखूं ये 1,54,000, बड़ा हेवी डील है भैया, इतना मोटा डील, इतना ज्यादा 1,54,000 डील्स कॉल के लिए ओपन है, बिकने के लिए रेडी हैं। तो इसका मतलब सेलर की वहां क्या मनसा है? अच्छा पहली चीज तो ये मान के रखना, सेलर बायर से हमेशा एक कदम आगे है। कारण क्या है? उसको नॉलेज ज्यादा है। सिर्फ ये नहीं सर, पैसा मोटा लेके बैठा है वो, आप कुछ हजार में और वो कुछ करोड़ में लेके बैठा है, तो मार्केट घुमाने की क्षमता उसके पास है। वो कई बार वो सनी देओल ने देखे ना, छाती ले करके ऐसा हिमालय पर्वत घुमा दे, गाड़ी घुमा दे, ऐसा ही वो सेलर के पास क्षमता है, पूरा मार्केट वो घुमा देता है ऐसा। हाँ सही में पैसा लेके बैठा है ना, अपना पैसा थोड़ी खराब करेगा वो, करोड़ों लेके बैठा है, आपके कुछ हजार के लिए वो करोड़ खराब करेगा। तो अच्छा इतना जब वो डील लेके बैठा है, तो एक चीज समझना ध्यान से, कान और दिमाग इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। सर 1,54,000 डील ओपन है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर? सर 45,000 के स्ट्राइक प्राइस पर इतना डील ओपन है। इसका मतलब क्या समझ में आता है? सर हम कॉल कब खरीदते हैं? जब हमारे को लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और तभी हम कमाएंगे ना।
लेकिन सेलर कॉल कब बेचेगा? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल बेचेगा क्या वो? तब तो वो लॉस में जाएगा ना। क्यों लॉस में जाएगा? क्योंकि हम प्रॉफिट, मैंने बताया ना, बायर कमाएगा तो सेलर लॉस में जाएगा, सेलर कमाएगा मतलब बायर लॉस में है। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि भैया 1,54,000 में बेच करके वो प्रॉफिट कमाए, इतना ज्यादा माल लेकर के आया है, मतलब बिकने वाला है, तो इसका मतलब सेलर यहां से क्या करेगा? मार्केट नीचे की तरफ लेके जाएगा। बायर क्या सोच रहा है? अरे इतना मार्केट बढ़ेगा, मतलब 44 इतना ज्यादा है, बेचने वाले तो मार्केट बढ़ना चाहिए। और यही तो वो पॉइंट है जहां से मार्केट गिराएगा सेलर, क्योंकि कमाई उसकी तभी है जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा। समझ रहे हो ना सर? पुट कॉल हम खरीदते तब हैं जब हमारे को मार्केट लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन कॉल सेलर बेचेगा तब जब मार्केट वो गिराने की मनसा लेके बैठा है, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्रेडिक्शन गिराने की है। तो जब कॉल के साइड बड़ा नंबर है तो समझ लो उस जगह से मार्केट गिरेगा। फिर से बोल रहा हूं, जब कॉल की साइड बड़ा नंबर है ओआई में तो उस पॉइंट से मार्केट गिरेगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है? गिरेगा कहां से गिरेगा? छत पर बॉल, छत पर बॉल मारा, छत का बैरियर। ये कौन सा पॉइंट हो गया सर? अगर ये बड़ा नंबर मैं देख लूं, इसके आसपास देख लूं, 58,000, 60,000, 91,000, कोई इतना बड़ा नंबर मुझे नहीं दिख रहा, सबसे बड़ा नंबर यही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला पॉइंट है? जल्दी बताओ कौन सा वाला पॉइंट है? इस जगह से मार्केट गिरेगा। गिरेगा कहां से गिरता है? छत से। छत से मतलब सर ये पॉइंट हो गया जहां से गिरेगा, क्योंकि भयंकर सेलर है यहां पर, भयंकर। ये नंबर बता रहा है मुझे, समझे? ओआई क्या बताता है? ओआई ये बताता है। अच्छा, अब दूसरी चीज, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, नीचे वाला पॉइंट चाहिए। कब ये नीचे आकर के गिरेगा ताकि ये फिर यहां से बाउंस करेगा? ये वाला पॉइंट चाहिए ना मुझे, है ना? यहां से वो उठेगा, मतलब वो वाला पॉइंट चाहिए जहां से अब मार्केट उठेगा। तो मतलब उठाएगा कौन? पुट वाली साइड। पुट हम कब खरीदते हैं? बायर कब खरीदेगा? जब उसको लगता है मार्केट गिरेगा, तब हम पुट ले लेते हैं। और वो बेचने आए हैं, वो बेचने आए कि अपना लॉस कराने आए हैं। तुमको लग रहा है मार्केट गिरेगा और तुम पुट खरीद रही है, और तुमको पुट बेच देगा वो आराम से, और अपना लॉस करा के बैठ जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तुम प्रॉफिट कमा लिया ना, हमको लॉस हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। उसको चाहिए प्रॉफिट, करोड़ लगा के बैठा है, वो आपका 5-7 हजार रुपये जो लेकर आए हो ना, वो खींचना चाहता है। इधर जिस स्ट्राइक प्राइस पर मोटा नंबर है ओआई में, सर वही पॉइंट है जहां से उठाएगा वो मार्केट। क्योंकि पुट आपने खरीदा कब? पुट जब गिरेगा। लेकिन वो कब बेचेगा? जब उसकी प्रेडिक्शन है कि मार्केट उठेगा, तभी तो वो प्रॉफिट में जाएगा। उसका प्रॉफिट जरूरी है उसके लिए, है ना? तो हम उसको समझेंगे। ये हुआ सेलर का माइंडसेट समझना। सेलर का माइंडसेट हम ओपन इंटरेस्ट देख के समझते हैं सर, ठीक है? आओ अब, सॉरी, अब इसी तरीके से हम जरा पुट की साइड चले जाते हैं। सर पुट की साइड जरा देखो तो, नंबर, बड़ा नंबर किधर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना सर, मैंने कुछ किया यहां पर, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये जो नंबर देखा, ये नंबर देखा सर, ये जो पीला वाला एरिया है उसके नीचे देखा मैंने। हमारे को क्या देखना है? रेसिस्टेंस, टॉप वाला पॉइंट। तो टॉप वाला पॉइंट मतलब ज्यादा प्राइस, बढ़ती प्राइस, प्राइस बढ़ रहा होगा, स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा होगा, तभी से वहां से गिटेगा। मतलब प्राइस नीचे की तरफ देखो बढ़ रहा है, 44,900, 45, 45, 45,200, 45,300, तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो अपने को ये जो पीला वाला एरिया है ना, क्या है पीला वाला एरिया? आऊंगा बताऊंगा। ये जो पीला वाला एरिया है उसके नीचे बढ़ते हुए देखना है। तो उसके बाहर निकल के ही मैंने देखा ना 1,54,000, वो पॉइंट है जहां से गिर सकता है। अच्छा, एक और नीचे बड़ा नंबर है 1,14, ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है भैया? 45,400 पर है क्या? नहीं, 45,500 पर है। मतलब यहां से भी गिर सकता है। जिस मोमेंट यहां अगर टच करा तो यहां से भी गिरेगा। ये भी पॉइंट है तो अगला रेसिस्टेंस वाला, ऊपराऊ का पॉइंट, ठीक है? फिलहाल हम उसको पकड़ के चल रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमको पुट वाला देखना है। तो पुट वाला मतलब पुट का ऊपर वाला नंबर देखें ना, घटता वाला, क्योंकि पुट भैया घटने वाला है ना। जब मार्केट गिरता है तभी तो हम पुट खरीदते हैं। तो मतलब हम घटने वाले पॉइंट के साथ देखेंगे। ये पीले वाले एरिया में नहीं दिखाएंगे, बताऊंगा ये पीला एरिया क्या है, रुको। तो हम ऊपर वाली साइड में देखेंगे कि बड़ा नंबर किधर है, बड़ा नंबर किधर है, बड़ा नंबर किधर है भैया, बड़ा नंबर किधर है, किधर किधर? यहां देखो एक बड़ा नंबर है सर, ये 1,7, ओहो पहले बड़ा तो कर लें। आओ जी, बड़ा नंबर किधर है? बड़ा नंबर किधर है सर? एक देखो ये बड़ा नंबर है 1,79, और 1,79 कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है? चलो चलो चलो,
सर 44,500, मतलब 44,500 पर गया तो यहां से मार्केट को उठने की उम्मीद है। बड़ा वॉल्यूम है ना, पुट के साइड है, तो पुट ये कब बेचेंगे, इनको प्रॉफिट कब होगा पुट बेचने से, जब बायर का लॉस होगा पुट खरीदने पे। पुट खरीदने पे लॉस कब होगा, उसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा लेकिन मार्केट उठ जाए, मतलब ये यहां से पूरी चाल है उठाने की। इतना ज्यादा ओपन डील पुट का लेके बैठे हैं भैया, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पर पूरी चाल है मार्केट को उठाने के ऊपर। अच्छा, इस स्ट्राइक प्राइस पर नहीं उठा तो 1,49 भी एक बड़ा नंबर है, 1,4 थोड़ा छोटा हो गया, फिर उसके बाद देखो छोटे छोटे नंबर है, ये फिर अच्छा नंबर है 1,31, लेकिन इससे छोटा है। यहां पे मतलब सबसे ज्यादा, यहां पे सबसे बड़ी चाल चल रही है, यहां पे सबसे बड़ा गेम प्लान है यहां से मार्केट उठाने का। सर अगर मुझे ये पता चल गया तो मेरे को 2 पॉइंट मिल गए ना, ऊपर का पॉइंट पहले पता चल गया था, अब निचलों का पॉइंट पता चल गया। निचलों का मतलब क्या पता चला, बॉटम, मतलब यहां से प्राइस उठेगा। इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर अगर टच करता है प्राइस, मतलब मार्केट इस वाले स्ट्राइक प्राइस को टच करता है गिरते गिरते, तो यहां से उठेगा, और ऊपर हमने पहले डिसाइड कर लिया था वहां से गिरेगा। तो हमने क्या सीख लिया, हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना सीख लिया। सुबह सुबह जब मार्केट में धंधे में दुकान खोलो ना सर, आप 9:15 बजे दुकान खोलते हो ना, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंट ढूंढ लो, क्योंकि आपको दायरा पता चल जाएगा, इसी दायरे में अपने को खेलना है। अब जब दायरा पता चल गया तो उसका देखो फायदा क्या है, आप इस चीज से बच जाओगे। किस चीज से बच जाओगे जरा देखिएगा। लोग गलती क्या करते हैं, अब जैसे हमने दायरा कौन सा निकाला था, कौन सा 1,79, सॉरी यहां लिख देता हूं, मैं छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, आ जाओ, कहां था 1,79 ये है, ठीक है। तो 1,79 के साथ कौन सा प्राइस है भैया, ये अरे कहां गया, ये 44,500। अच्छा, और दूसरा हमने बड़ा नंबर 1,54 देखा था, तो 1,54 मतलब 45,500। तो मतलब आज का मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है कि प्राइस भैया 44,500 से लेकर के 45,000 तक 500 पॉइंट का मार्केट घूम सकता है आज, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो जब मुझे यह पता चल गया कि इसी स्ट्राइक प्राइस पर रहने वाला है, मैं कभी इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम पे करके खरीदूंगा क्या, खरीदूंगा, या पर सस्ते के लालच में, अरे यहां बहुत सस्ता पड़ रहा है 84 रुपये पड़ रहा है, तो इस वाला स्ट्राइक प्राइस का हम 84 रुपये में खरीद लें, ऐसी गलती मैं करूंगा क्या, नहीं करूंगा। लोग करते हैं सर, अरे बहुत सस्ता पड़ रहा है 46 रुपये यहां पड़ रहा है, ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। भैया लेके जाएगा तुम्हारा सेलर, वहां जाना ही नहीं प्राइस, वहां जब प्राइस जाएगा ही नहीं तो तुम्हारा पैसा कहां से आएगा, पैसा लेके गया हो। और बड़ा खेल है सर इस प्राइस में भी, आ रहा हूं, टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू सब बताऊंगा अभी, आईटीएम ओटीएम एटीएम सब बताऊंगा अभी, रुको। तो अभी फिलहाल हम रेंज समझ रहे हैं। जब मेरे को रेंज पता चल गया कि इसी रेंज में मेरे को खेलना है, सॉरी ये भी ले लो, इसी रेंज में मेरे को खेलना है, मैं कभी ये सब प्राइस का या उसके नीचे के प्राइस का चुनूंगा ही नहीं ऑप्शन। मैंने फिल्टर कर लिया अपने ऑप्शन को चुनने का, चुनूंगा ही नहीं, चुनूंगा तो पक्का लॉस है, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन क्या मतलब, मेरा गणित कह रहा है ना ये, अच्छा गणित फेल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है इससे ज्यादा नीचे गिर जाए, हो सकता है इससे ज्यादा ऊपर चली जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी 100%, मैंने बताया ना शुरुआत में, कभी भी 100% नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको सही कैलकुलेट करना आता है, ये दायरा निकालना आता है, तो आपको एक दायरा पता चल गया खेलने का, ठीक है। तो दायरा पता चलने से अपने को यह भी पता चल गया किसके बीच का अपने को प्रीमियम चूज करना। अच्छा, प्रीमियम क्या होता है, एलटीपी क्या मतलब है सर, इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर अंग्रेजी, फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, मारा गोली। सर फाइनेंस में ना बड़े उल्टे सीधे टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, आम आदमी को लगे पता नहीं क्या है ये, नहीं छोड़ दो, हमको फाइनेंस नहीं समझना, हमको ट्रेडिंग नहीं करना। अरे कुछ नहीं है, ये आलू खरीदने के लिए जो पैसा देते हो ना, 20 रुपये किलो आलू, और 2 किलो अगर लिया तो 40 रुपये दोगे ना सर, वैसे ही ये 20 रुपये है। आप कहोगे हमको 2 कॉल चाहिए, हाँ 2 कॉल तो नहीं मिलेगा, लॉट मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल बोल देता हूँ। आप बोलो भैया 1 कॉल है 110 रुपए की, हमको 2 कॉल चाहिए, तो 220 रुपए पे कर देना। आप कहो हमको 4 कॉल चाहिए, तो 220 इंटू 2 440 पे कर देना। हालांकि ये बैंक निफ्टी है, तब 15 का लॉट हो गया है, तो ये 110 का अगर आप, 110 हम नहीं ले रहे हैं, हम तो इसी बीच में ले रहे हैं, तो 288 वाला अगर आप ले रहे हो, तो 288 इंटू 15 करके जो पेमेंट बने वो पेमेंट आपको देना पड़ेगा।
इसी बीच का। अब इसमें भी झोल है कि कौन सा चुने भैया, 4-5 दायरा तो बता दिया, इसमें चुने कौन सा है, आ रहे हैं उसमें, रुको। ठीक है, ठीक। प्रीमियम पैसा देना, प्रीमियम भी लगता है, पता नहीं प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम क्या है, LIC का प्रीमियम दे रहे हैं क्या? अरे LIC कुछ नहीं, पैसा देना बेसिकली, इतना पैसा आप पे करते हो। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना, वो डिलीवरी का शेयर, अगर आप रिलायंस का शेयर 250 खरीदते हो तो 250 शेयर का प्राइस आपको कितना पे करना पड़ता है, 6 लाख रुपए से ज़्यादा। लेकिन अगर वही रिलायंस का शेयर अगर आप ऑप्शन में खरीदते हो तो आपको सिर्फ 5,000 3,000 में, हालांकि ये वर्ड बोलना गलत है कि वही 250 शेयर ऑप्शन में खरीदते हो, ऑप्शन में शेयर नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली डील साइन होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो कमेंट में बताना, ये भी समझा दूंगा अगले किसी वीडियो में, पूरा 2-3 घंटे का पूरा सेशन है करके सबको समझा दूंगा, जीरो से लेकर जेड तक, जीरो से लेकर जेड तक नहीं, जीरो से लेकर 100 तक, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो कहाँ थे हम? तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बोल रहे हैं। तो वही रिलायंस का शेयर अगर आप ऑप्शन में लेते हो तो आपको सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। सर देख रहे हो कितना सस्ता है, कितना कम प्राइस है, इतने में काम हो जाएगा। पहला चीज अपना क्लियर हो गया है भैया, रेंज। अब हम आएंगे प्राइस पर। अब जरा हम पहले चले जाते हैं अपने PPT पर, कहीं हम डायरेक्शन से भटक ना जाए। PPT बनाने का पर्पस यही है कि हम डायरेक्शन से ना भटके, है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब हमारे को सीखना है। आओ सर, टू फाइंड द रेंज लिख दिया मैंने, अभी वैसे बोल के समझाया, वो यहां पे लिख दिया हमने। चेक 5-7 रोज ऑफ पुट साइड, OTM साइड, OTM अभी आया नहीं हूं मैं, आऊंगा उस पर। OTM साइड वेयर OI इज हाइयर, OTM मतलब व्हाइट वाला पार्ट जो है, और डेप्थ में भी समझाऊंगा, डोंट वरी, सिर्फ इतना ही नहीं है डेफिनेशन। OTM मतलब जो व्हाइट वाला पार्ट था पुट के साइड का, व्हाइट वाले पार्ट साइड जहां भी OI हाइयर, OI का वहां पर ज्यादा नंबर है सर, उसको समझ लो वो सपोर्ट हो गया, मतलब निचलौका पॉइंट। और ऊपरौका पॉइंट के लिए आपको चाहिए रेसिस्टेंस ना, तो 5-7 रोज चेक करो कॉल की साइड का, ये भी OTM व्हाइट वाला पार्ट जहां पे OI ज्यादा है, आपको मिल गया रेसिस्टेंस। सिंपल सा ये फॉर्मूला है सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने का, और ये बड़ा गेम है, ये इसी पर बड़ा गेम होता है। ठीक, अब आओ ITM, OTM, ATM, इस पर आते हैं। सर मैंने देखो क्या लिखा है, ITM की डेफिनेशन अगर आप गूगल करोगे ना तो इन्वेस्टोपीडिया का लिंक आता है। सर डेफिनेशन जरा समझना क्या है। डेफिनेशन ऐसा डेफिनेशन है कि गूगल ट्रांसलेटर भी आप डालोगे ना, उसमें डालोगे ना, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझा। और मैं अभी 10 सेकंड में आपको समझा दूंगा, 10 सेकंड से भी कम में समझा दूंगा। सर डेफिनेशन जरा समझना क्या देता है गूगल। गूगल कहता है द फ्रेजेस इन द मनी ITM refers to an option that possesses intrinsic value, an option that's the money is an option that, पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा सर, मुझे नहीं समझ आया। फिर इसको गूगल ट्रांसलेट हिंदी में करा, वो नहीं समझ आया, क्या बोल रहा है, बाप रे बाप। सर दूसरे की भाषा में समझने का ये होता है कि समझे में नहीं आता, और अपनी भाषा मालूम क्या होता है ITM का मतलब, समझाऊं? ये लो सर, एक लाइन में। सर ITM का मतलब होता है, कॉल के केस में अगर ITM की डेफिनेशन आपको जाननी है तो वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से कम है। सर यहां देखो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ये स्पॉट प्राइस हो गया ना 44,900। अच्छा स्पॉट प्राइस नहीं बताया क्या? ये जो करंट मार्केट प्राइस के सबसे नियरेस्ट है वो हो गया स्पॉट प्राइस, और ये सारे हैं स्ट्राइक प्राइस, ये सारे हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये 44,900 क्या मैंने क्या बोला, कॉल। अच्छा कॉल के लिए ITM अलग होगा, पुट के लिए ITM अलग होगा। ITM क्या होता है सर, इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या होता है, वही तो हम समझ रहे हैं भैया, वही समझ रहे हैं हम। इन द मनी प्राइस जो हम प्रीमियम पे करेंगे ना, ये वाला, इसके टाइप हैं ये, आउट ऑफ द मनी प्राइस, इन द मनी प्राइस, एट द मनी प्राइस, प्रीमियम। 3 टाइप के होते हैं, इन तीनों में से कौन सा अपने को चुनना है और क्यों चुनना है, कैसे चुनना है, वो हम समझ रहे हैं। वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से कम है सर, वही ITM है। मतलब स्पॉट प्राइस ये अपना 44,900 से जितने कम हैं, 44,800, 44,700, 44,600, ये सब को कहते हैं हम ITM इन द मनी। सर इन द मनी का सीधा हिंदी में समझो, इन द मनी मतलब मनी के अंदर। मैं कहूं इन द रूम, क्या मतलब होगा, कमरे के अंदर। इन द हॉल, हॉल के अंदर। इन द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। इन द मनी, मनी के अंदर। सर यहां मनी का मतलब क्या है, स्पॉट मनी,
स्पॉट मनी, स्पॉट मनी, स्पॉट मनी के अंदर, मनी का मतलब स्पॉट मनी, स्पॉट मनी के अंदर, अंदर मतलब सारे अंदर वाले प्राइस, अंदर वाले। अगर 10,000 है तो 10,000 के अंदर का प्राइस क्या हुआ? 9,000, 8,000, 7,000, 6,000। 10,000 के बाहर वाला प्राइस क्या हुआ? 11,000, 12,000, 13,000। ऐसे ही जब आप कहते हो कि आउट ऑफ द मनी, तो आउट ऑफ द मनी क्या हो गया इसका? 44,900 नीचे का, कॉल के केस में। अच्छा, पुट के केस में वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से ज्यादा है। पुट के केस में आईटीएम क्या हुआ? इन द मनी। सर इन द मनी, पुट का मतलब नीचे जाता हुआ। सर नीचे जाता हुआ मतलब समझ लो कि हिमालय पर्वत को उल्टा कर दिया आपने। मतलब आप, हम जो सीधा से खड़े हैं ना, आपको टांग उल्टा कर दिया, दुनिया उल्टी दिखेगी ना। तो पुट के केस में जस्ट डिपॉजिट हो गया। जो चीज हमारे को ऐसे 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 दिख रही थी, अब पुट के केस में उल्टा हो गया ना, वो ऐसा 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 दिखेगा। तो पुट के केस में क्या होगा? वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, ये सारे क्या हो गए? इन द मनी। पुट के लिए पुट वाला सेक्शन इधर है, इसीलिए इसमें हाईलाइट करके रखा हुआ है सर। इसके नीचे देखो, सारे प्राइसेस के सामने देखो क्या है? येलो पार्ट में कर रखा है। येलो पार्ट कहने का मतलब आपको समझाने वाले समझाया भी होगा कि येलो पार्ट सारे इन द मनी। आप समझ में आया क्यों येलो पार्ट है? सर स्पॉट प्राइस से बाहर जितने हैं वो पुट के लिए इन द मनी है, लेकिन कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है। बढ़ता 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 बढ़ता, अभी समझाया ना? 10,000 के अंदर इन द मनी, 10,000 के बाहर आउट ऑफ द मनी, कॉल के लिए। अच्छा उल्टा पुट के लिए, पुट के लिए क्या होगा? 10,000 के अंदर क्या है तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अच्छा 10,000 के बाहर मतलब 11,000, 12,000, 13,000, वो क्या होगा? वो इन द मनी हो जाएगा। पुट का खेल उल्टा है ना? समझ आया? समझ आएगी नहीं? डेफिनेशन की धच्चियां उड़ा दी हमने, अंग्रेजी, फारसी, जापानी डेफिनेशन की हमने धच्चियां उड़ा दी। देसी भाषा जिंदाबाद, भारत माता की जय। मस्त। अरे अपने भाषा जैसा कुछ है ही नहीं, इतना आसानी से समझ में आता है आदमी। अंग्रेजी, फारसी, शूटिंग स्टार, और कभी कैंडल स्टिक वाला एक सेशन किया था ना भाई साहब। जनरली क्या होता है, किसी भी वीडियो सेशन में 1% तो नेगेटिव कमेंट होते हैं, सबके होते हैं, चाहे कितना ही बढ़िया हो। शाहरुख खान के भी हेटर्स होते हैं, पीएम मोदी के हेटर्स हैं, सबके होते हैं, तो अपने भी कुछ है। सर उस वीडियो के अंदर मैं अभी परसों तक देख रहा था, लेटेस्ट मुझे नहीं पता कोई आ गया नेगेटिव, तो एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है सर। कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखना, एक भी नहीं है। सबने कहा क्या समझाया सर, आज तक कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे कोई समझाया नहीं था, इतना आसान लैंग्वेज में मैंने रटवाया नहीं है, सारे नाम को बाईपास कर दिया है। शूटिंग, हैंगिंग, भैंगिंग, मार, नाम से मतलब नहीं है, रटना नहीं है, उनकी भाषा में नहीं रटना, अपना देसी भाषा में समझना है। समझा दिया, लोग खुश हो गए, मजा आ गया उनको। ऐसे इसमें मजा नहीं आ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लिख करके बताओ कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है तो। मुझे मजा आता है जब आपको मजा आता है तो। ठीक, इन द मनी समझ आया? कॉल के लिए इन द मनी क्या है? 10,000 से अंदर सारे इन द मनी, 10,000 के बाहर आउट ऑफ द मनी। ऐसे ही पुट को उल्टा कर दो तो 10,000 के अंदर आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, 10,000 के बाहर वो इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दर्शाया हुआ है येलो में। जितना येलो वाला आप देखते हो, कॉल की साइड ये है ना, कॉल की साइड, तो ये इन द मनी हो गया, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। देखो ना, 44,900 अंदर सारे इन द मनी, 44,900 बाहर सारे आउट ऑफ द मनी। और पुट के साइड जस्ट उल्टा सर, 44,900 से बाहर सारे इन द मनी हो गए पुट के लिए, और 44,900 से अंदर सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। उल्टा कितना आसान है, आईटीएम ओटीएम। अच्छा एक और प्राइस होता है इन द मनी प्राइस ऑप्शन के अलावा, आउट ऑफ द मनी प्राइस ऑप्शन के अलावा, एट द मनी प्राइस ऑप्शन क्या होता है? एट द मनी प्राइस क्या होता है? आ जाओ भैया, हाँ आ गए ना तुम, ठीक है आ गए। सर एट द मनी प्राइस होता है ये वाला, एक ही रो, सिंगल रो बस, इसका ऊपर नीचे का कोई हिसाब किताब नहीं है। सही ले लिया ना, थोड़ा इधर उधर हो गया तो। एट, सर अंग्रेजी वर्ड पकड़ो, मैं कहूं आई एम सिटिंग एट दिस चेयर, एट दिस चेयर, ऐसा हो सकता है कि एट दिस चेयर जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बाजू में बैठा हूं, सरक के थोड़ा चेयर के इधर बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं एट द चेयर, ना ना, एट द मनी मत, एट द चेयर मतलब एट द चेयर, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर। एट का मतलब एग्जैक्ट, इधर उधर नहीं। इन का मतलब क्या? बहुत सारे इन हो गए। इन द मनी जब बोला तो बहुत सारे जितने अंदर हैं, आउट ऑफ द मनी मतलब बहुत सारे जितने बाहर हैं, लेकिन एट का मतलब तो एक ही, एट का मतलब तो एक ही, तो एट का मतलब एक ही, एक ये वाला बस। ठीक है, स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम है वो एट द मनी प्रीमियम है, इन द मनी ये सब, आउट ऑफ द मनी ये है। अब सवाल उठता है कौन सा हमारे को लेना चाहिए?
अरे बाप रे बाप। आप समझते हैं कौन सा हमारे को लेना चाहिए? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अरे कमेंट पढ़ो, कमेंट पढ़ो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो रोक दो सेशन, आगे नहीं बढ़ेंगे हम, नहीं बढ़ेंगे हम। क्या कर लोगे? अरे बताओ। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, बाद में लिख देना। अरे यार क्या हो गया? ओहो, टच टच टच, ये बोर्ड भी कह रहा है जरा जरा टच मी टच मी टच मी, कर रहे हैं जरा जरा टच मी टच मी टच मी। ठीक है, ऐसे ही ओटीएम, ओटीएम का जस्ट अपोजिट, आईटीएम के जस्ट अपोजिट जो हमने बता ही दिया। एटीएम सिर्फ वो प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस के साथ दिखता है, इसी को एटीएम कहते हैं। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल इन द रूम वाला बोल करके किया था। ठीक है, आगे बढ़ो। अब समझो सर प्राइस का खेल। हा 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 हा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन ले लूं? बात कुछ ऐसी है सर, वो जो प्रीमियम आप देखते हो ना, ऐसा कॉलम में LTP, इधर 250, 110, 60, ऐसा देखते हो ना, वो जो LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस में दिख रहा था। सर ये जो 60 रुपए है ना, ये 60 रुपए दो पार्ट में बटा होता है। एक पार्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू, दूसरे को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर अंग्रेजी आ गया, कंफ्यूज हुआ क्या? कोई बात नहीं, हम आए ना, समझाते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक वैल्यू। अगर ये 60 रुपए प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो इस 60 रुपए का जो दो पार्ट है, थोड़ा पार्ट है टाइम वैल्यू, थोड़ा पार्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब कौन सा क्या है, कितना है, और क्या फायदा है, क्या रेलेवेंस है, सब समझाते हैं। सब्र करो। तो बात यूं है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है आंतरिक वैल्यू, रियल वैल्यू, और टाइम वैल्यू का मतलब होता है उसका समय अंतराल का वैल्यू। आप इसको इस तरीके से लो, जैसे हम कहावत कहते हैं ना, टाइम इज मनी। सर रियल लाइफ में तो लोगों को समझ में नहीं आता टाइम इज मनी, यहां पे टाइम इज मनी का रियल एग्जांपल समझ में आएगा। सर आज जो आपने 60 रुपए पे करके खरीदा ना कोई ऑप्शन, इस 60 रुपए पे करके जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका टाइम वैल्यू वाला पार्ट घटता चला जाएगा। हम मान लेते हैं इस 60 रुपए में आपका 20 रुपए टाइम वैल्यू है और 40 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐसा हमने मान लिया। अभी कैलकुलेशन हम देखेंगे कि निकालते कैसे हैं, लेकिन हमने फिलहाल मान लिया हमने 40 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और 20 रुपए टाइम वैल्यू है। तो सर जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आपने दोपहर को 12 बजे ले लिया, शाम के 4 बजे तक ये 20 रुपए पता चले 16 रुपए हो चुका होगा, और एक्सपायरी के दिन घटते 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 ये भाई साहब हो जाएंगे जीरो। समय बढ़ते बढ़ते, सर यहां समय ही पैसा है, समय बढ़ते 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 ये जीरो हो जाता है। लेकिन ये नहीं घसकेगा, ये रहेगा 40, ये फिक्स है भैया। आप इसको जनरल भाषा में कुछ ऐसे समझ सकते हो, बॉडी, हमारा जैसा बॉडी होता है, एक तो बॉडी है और दूसरा बॉडी का व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व कभी नहीं मरता कहते हैं, जैसे गांधी जी का व्यक्तित्व कभी नहीं मरा, आज तक जिंदा है, आज तक हम उनकी बातें करते हैं, आज तक वो नोट पे हैं। विवेकानंद का व्यक्तित्व कभी नहीं मरा, आज तक वो जिंदा है। शरीर मर गया उनका, गांधी जी का शरीर मर गया, टाइम डिके, सॉरी बॉडी डिके हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। 20 की उम्र में जो शरीर है, 40 की उम्र में वो शरीर तो नहीं रहेगा, थोड़ा सड़ चुका होगा। 60 की उम्र में वो शरीर तो नहीं रहेगा, सड़ चुका होगा। हाँ, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा के लिए रहता है। ये व्यक्तित्व है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू, ये व्यक्तित्व है, ये कभी नहीं जाएगा, ये हमेशा रहेगा। हमेशा कहने का मतलब एक्सपायरी, टिल एक्सपायरी, जो भी एक्सपायरी आपने चूज किया होगा, एक्सपायरी तक ये अजर अमर है, एक्सपायरी तक इसको कोई घटा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। लेकिन ये सड़ता रहेगा, पल पल सड़ेगा, पल 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 घट रहा है। ये 20 रुपए से 0 रुपए हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। सर एक तो ये एलटीपी हो गया, अभी कैलकुलेशन देखेंगे हम। ये एलटीपी है सर किसका, इन द मनी। इसके जस्ट अपोजिट कौन सा मनी है, आउट ऑफ द मनी, OTM लिख देते हैं। सर अगर मान लो OTM में भी ऐसा ही प्राइस है कुछ,
250 रुपये, 110 रुपये, 60 रुपये, ऐसा मान लेते हैं। ओटीएम में ये इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं है सर, मतलब उसकी रियल वैल्यू, जो व्यक्तित्व की वैल्यू है, जो अजर अमर है एक्सपायरी तक, वो होता ही नहीं है ओटीएम में, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। तो यहां जो 60 रुपये आप देख रहे हो ना सर, ये पूरा टाइम वैल्यू ही है। और टाइम वैल्यू का सबसे बुरी बात क्या है, ये घटता रहता है। मार्केट अगर अप डाउन ज्यादा नहीं हो रहा, साइडवेज चलता जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट लॉस तो कुछ हो नहीं रहा है, आपका ट्रेड तो खराब हो रहा है, साथ में टाइम वैल्यू घटता चला जा रहा है। और टाइम वैल्यू मतलब पैसा, ये 60 रुपये 59 होगा, 58 होगा, 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा, और एक्सपायरी तक जाते जाते जीरो हो जाएगा। अब मुझे आप ही बताओ सर, एक है आईटीएम शरीफ सा बढ़िया, इसका व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहने वाला, और एक है ओटीएम राक्षस है, जो जिसका सिर्फ बॉडी है, आत्मा तो है ही नहीं, अजर अमर वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। जब तक जिंदा है वो काम कुम करेगा, मरने के बाद उसको कौन याद रखने वाला। तो ये अपने टाइम अंतराल में रह के मर जाएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा, ये 60 रुपये जीरो हो जाएगा। और वही एक्सपायरी तक, मान लो अगले 4 दिन बाद एक्सपायरी है, तो अगले 4 दिन बाद ये ओटीएम, ओटीपी लिख दिया क्या, अरे ओटीपी नहीं है, ओटीएम हो जाएगा जीरो, लेकिन ये कम से कम 40 रुपये बचा रहेगा। अब आपसे ही सवाल पूछता हूं कि आपको अगर चूज करना है ऑप्शन प्राइस, कौन सा चूज करोगे? इन द मनी प्राइस ऑप्शन पे खरीदोगे प्रीमियम दे करके, या ओटीएम आउट ऑफ द मनी खरीदोगे? बताओ बताओ बताओ। जाहिर सी बात है इन द मनी खरीदना चाहोगे, क्योंकि यहां कम से कम 40 तो बचेगा भैया, यहां तो वहां तो घट जा रहा है। इसका मतलब समझो क्या, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट घट जा रहा है। या आप कुछ ऐसा समझो कि आपने कोई जमीन खरीदा 10 लाख रुपए दे करके, और पता चलता है 2 महीने बाद वो 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए हो गया। मतलब 10 लाख रुपए पर जो प्रॉफिट बनने वाला था, अब वो प्रॉफिट 7 लाख रुपए पर बनेगा। 3 लाख रुपए हवा हो गया, गायब। और 2-4 महीने रुक गए तो पता चला 4 लाख हो गया, बाकी और 6 लाख रुपए टोटल गायब। बिल्कुल यही हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये टाइम वैल्यू यही करता है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट घटा दिया। यानी कि हम मान लें कि 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आपने ये ओटीएम खरीदा, मैं नहीं, ओटीएम ये वाला है, तो ये मान लेते हैं कि आपने 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ये वाला ओटीएम प्राइस प्रीमियम पे करके खरीदा, और आप इस उम्मीद में हो कि सुबह लिया शाम तक, एक्सपायरी का दिन है मान लेते हैं, सुबह लिया शाम तक हो जाएगा प्रॉफिट, लेकिन शाम तक तो ये जीरो हो चुका है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो जीरो हो चुका है। अब अगर वो 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पहुंच भी गया तो भी आपके हाथ में, समझ गए ना, कुछ नहीं आने का। आप कहोगे अरे 44,000 के पॉइंट पे चला गया, हम लगाए थे पैसा, हम ओटीएम में लिए थे, हमको पैसे दो, हमको प्रॉफिट हो रहा है। सेलर कहेगा कौन सा प्रॉफिट भाई, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है कहाँ? बोलो ये हम दिए हैं, देखो मेरा जो लिखा हुआ है इसमें, जीरो हो चुका है, वो कुछ नहीं है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। लो, इन्वेस्टमेंट ही गायब हो चुका है, तो काहे को ले हम ओटीएम? नहीं लेंगे। तभी तो कहते हैं ओटीएम नहीं लेने का कभी भी। आउट ऑफ द मनी जा करके, आउट ऑफ द मनी कभी ऑप्शन खरीदना ही नहीं। आज के बाद क्या नहीं करना, एक लेसन मिल गया ना, आउट ऑफ द मनी नहीं खरीदना। पूरा समझा के बताया, ऐसे नहीं बताया, समझ में आया कि नहीं? इन द मनी हम खरीदेंगे। इन द मनी में भले टाइम वैल्यू हमारा घट घट के जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तो रहेगा ना। 44,000 का स्ट्राइक प्राइस पर जाते ही भले कम प्रॉफिट हो जाएगा, ये 20 वाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा भले कम हो गया, लेकिन रहेगा ना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जीरो तो नहीं होगा, समझे? तो इसीलिए आईटीएम लेते हैं। अब समझ में आया कौन सा प्राइस लेना चाहिए हमारे को, आईटीएम लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन तीसरा एक और भी तो है, एटीएम, एट द मनी प्राइस ऑप्शन। उसका क्या, उसका भी बता देता हूं। पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर एट द मनी प्राइस ऑप्शन पे आता हूं, फिर समझ में आएगा। ठीक, आईटीएम और ओटीएम समझ में आया। 3 प्राइस ऑप्शन है आपके पास कोई भी ऑप्शन खरीदने के, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। आईटीएम और ओटीएम में हमें को ओटीएम नहीं लेना, क्योंकि वो टाइम वैल्यू है, पूरा घटता चला जाएगा, मेरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। मैं आईटीएम लूंगा, कम से कम मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू तो बचेगा, है ना? ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन समझ लेते हैं, बेसिक सा है। सर देखो, प्रीमियम प्राइस जो है, जैसा मैंने यहां पे लिखा है, प्रीमियम प्राइस इक्वल टू आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, जो हमने अभी आपको बताया।
इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब इंटरनल वैल्यू बोल लो, रियल वैल्यू बोल लो, आंतरिक वैल्यू बोल लो, मतलब जो अजर अमर है एक्सपायरी तक उसको हिला नहीं सकता। ये नकारा निकम्मा, ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, ठीक। तो ओटीएम में मैंने ओटीएम का फॉर्मूला क्या है, नो आईवी, मतलब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, प्लस टीवी प्लस टाइम वैल्यू, तो सिर्फ टाइम वैल्यू है ओटीएम में। आईटीएम में आईवी प्लस टीवी, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, आईटीएम। अच्छा, इसी तरीके से एटीएम में आईवी प्लस टीवी, इसमें भी एटीएम में आईवी और टीवी होता है, लेकिन कई बार यहां भी जीरो होगा, अभी बताता हूं, आता हूं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? कहा गया? अच्छा, हमने ये ले रखा है। अच्छा, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। सर ध्यान से समझिएगा जरा, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, कुछ पॉइंटर्स मैंने लिख दिया आपको सो दैट कि याद रह जाए। ओटीएम प्रीमियम हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट इट हैज ओनली टाइम वैल्यू, जो बता चुका हूं मैं। आईटीएम एंड एटीएम एंड आईटीएम प्रीमियम हैज बोथ टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, इस पर एटीएम पर अभी आएंगे। आईटीएम इज प्रिफर्ड प्राइस, जब भी खरीदना हो आईटीएम ही खरीदना है अपने को। टाइम वैल्यू कीप्स डिक्रीजिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम, टाइम वैल्यू घटता चला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू सेम रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फॉर्मूला फॉर कॉल के लिए अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल के लिए सर करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, कॉल के लिए अलग है, पुट के लिए अलग है। मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू जानना है, जो मैं प्रीमियम खरीद रहा हूं उसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है। आओ जरा अब समझाता हूं, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मान लो बैंक निफ्टी पर हम बात कर लेते हैं। सर बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस क्या है? सॉरी, 44,878 है ना। सर मेरे को जानना है कि 44,878 के साथ ब्लैक ले लेता हूं या रेड ले लेता हूं, ठीक है। मेरे को ये जानना है 44,878 कितना था, 44,878 था ना। तो 44,878 के साथ मेरे को जानना है 44,800 के स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है सर, 288 रुपए। मुझे जानना है कि इसमें कितना टाइम वैल्यू है और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये मुझे जानना है। तो सर सीधा सा फॉर्मूला है आईवी निकालने का, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का, इतना माइनस आप इतना कर दो 44,800, तो क्या निकला 78। तो 78 रुपए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है सर, 78 रुपए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी जो बचा वो टाइम वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो आप दिख रहे हो सारे टाइम वैल्यू हैं, सिर्फ टाइम वैल्यू हैं, ये सब घट के जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए व्हाइट वाला जितना प्राइस आपको दिख रहा है वो लेना ही नहीं। यही चीज पुट में भी, जितना व्हाइट वाला दिख रहा है वो लेना ही नहीं, सब ओटीएम है, सब सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, कूड़ा है, कबाड़ है, खत्म हो जाएगा ये। और ये लेना है, ये लेना है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो रहेगा जिंदा, ठीक। समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला। अब एटीएम भी समझ लेते हैं। सर ये जो एटीएम है 44,900, 44, फॉर्मूला क्या था, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मैं 44,900 44,878 इन माइनस 44,900 करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी ना, ये यही ज्यादा है। और माइनस में जब वैल्यू आ रही तो समझ जाओ वो क्या है, वो भी जीरो, क्योंकि माइनस जैसा कुछ होता नहीं है यहां पर, माइनस होगा या जीरो होगा, माइनस का मतलब ही जीरो समझ लो। तो सर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो गई। ये जो हम कौन सा देख रहे हैं 44,900, ये 232 रुपए जो दिख रहा है ना आपको, सर ये 232 रुपए टोटल टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, मत लेना, टोटल टाइम वैल्यू है। अच्छा, कई बार ये कम भी होता है, जैसे स्ट्राइक प्राइस 878 है तो स्ट्राइक प्राइस 800 भी हो सकता है, उस समय कम आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब उतना सा टाइम वैल्यू, उतना सा इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी के केस में तो पूरा टाइम वैल्यू नहीं लेंगे, मैं लूंगा सिर्फ ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर वाला कहां तक लूंगा, यहां जाके लूंगा क्या, बताओ तो, यहां जाके लूंगा क्या, यहां जाके लूंगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना सर, रेंज, अपना रेंज कहां तक, अगर यहां तक निकला है तो यहीं तक का चूज करूंगा मैं, ऊपर काहे को जाऊं, ऊपर प्राइस जाना ही नहीं है। अरे मजेदार, पहले रेंज निकालो फिर सही प्राइस चुनो, खेल हो गया,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। एटीएम भी अपने को समझ में आ गया, आईटीएम भी समझ में आ गया, ओटीएम भी समझ में आ गया, ओआई भी समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस भी समझ में आ गया। अच्छा, साथ में एक चेंज इन ओआई जरूर देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चेंज इन ओआई क्या है, यहां पे देखो सर, -42,500, यानी कि इतना ही जो प्राइस हुआ है इसमें -42,000 हो गया है। -42,000 मतलब 42,000 सेलर्स भाग गए, 42,000 डील्स बंद कर दी, नहीं बेचेंगे भैया, हम नहीं बेचेंगे, मार्केट में इसकी डिमांड नहीं, हम बेचेंगे, हम जा रहे हैं अपना आलू का बोरिया लेकर के हम घर जा रहे हैं। वही हाल हुआ, इसको लग रहा है अरे इस स्ट्राइक प्राइस पर गड़बड़ है, हम नहीं बेचेंगे, हम जा रहे हैं, तो अपना निकल लिया बोरिया बांध करके। ठीक, अच्छा प्लस कई बार देखोगे, आप देखोगे जैसे आप इस स्ट्राइक प्राइस का एग्जांपल ले लो, 55,000 प्लस, 55,000 प्लस मतलब 55,000 इस स्ट्राइक प्राइस पर आ गए। इसका मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छा यहां से मार्केट गिराया नहीं की प्लानिंग है, तभी तो 55,000 डील यहां पे आई हैं। हो सकता है यहां से शिफ्ट होके आई हो सकता है, या नई आई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जब नई आई है तो ये ध्यान रखना, सिर्फ ओआई मत देखना, ओआई में कितने भागे और कितने आए उसका भी बीच बीच में ध्यान देते रहना। जितने आए मतलब वो और स्ट्रॉन्गर हो रहा है, समझे, और जितने भगे मतलब वो कमजोर हो रहा है, वो वाला स्ट्राइक प्राइस। ठीक, तो भैया इतना तो हमने समझा दिया, और इसमें कुछ बचा क्या, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ये हमने समझा दिया। अच्छा, फॉर्मूला फॉर पुट, पुट के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पुट के लिए क्या होगा, माइनस स्ट्राइक प्राइस हम कॉल में कर रहे थे, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि पुट का मतलब नीचे की साइड बढ़ता हुआ। 44,000 कितना था, अरे भूल जाता हूं मैं यार, मुझे समझने में मजा आता है, याद रखने में नहीं। 44,800 था ना, तो 44,900, 45,000, 45,100, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस उस केस में ज्यादा होगा पुट के केस में, तो माइनस करंट प्राइस, वो आई भी निकल जाएगा। सिंपल, इजी, कितना आराम समझ गए। आज से पहले कोई समझाया था इसे टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, जरा बताओ तो, इतना आसान से आज से पहले कोई समझाया था आईटीएम ओटीएम और अरे आईटीएम ओटीएम एटीएम, ऐसा कोई समझाया था, बताओ मुझे। मुझे नहीं लगता आज से पहले कोई इतना क्लियर करके ऐसी इस भाषा में समझाया होगा, इतना एकदम खोल करके। बताओ यार, मुझे बताओ, मुझे भी फीडबैक चाहिए कि सही समझा रहा हूं नहीं समझा रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ो। इंपैक्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, क्या इंपैक्ट है भैया, देखो जब मार्केट साइडवेज चलता जाए देन धीरे धीरे ओटीएम प्रीमियम डिक्रीजेस होते होते जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी तक। ये तो हमने बात कर ही लिया, ओटीएम अगर खरीदा आपने तो एक्सपायरी तक वो जीरो हो जाएगा, साइडवेज चलता रहा तो, नहीं भी चलता रहा तो भी वो जीरो हो जाएगा, घटेगा। साइडवेज चलता रहा तो जल्दी वो जीरो होगा। बट एटीएम एंड आईटीएम कभी जीरो नहीं होंगे। एटीएम के केस में हमने बताया ना, कभी जीरो होंगे, कभी कभी अगर सिर्फ उसमें टाइम वैल्यू है तो, लेकिन कभी अगर टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है तो वो जीरो नहीं होंगे, उसके लिए लिखा है यहाँ पे। एटीएम आईटीएम कभी जीरो नहीं होंगे, टाइम वैल्यू खत्म हो जाए बट इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा रहेगा। होल्ड करने वाले ट्रेडर्स ही इसका असली फायदा समझ पाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कदर ही नहीं करते, मतलब उनको नहीं समझ आ रहा, साल भर हो गया ट्रेडिंग करते हुए, पूछो इंट्रिंसिक वैल्यू जरा समझाओ तो नहीं समझा पाएंगे, दो चार डेफिनेशन मार देंगे वो यूट्यूब से देख दाख करके, लेकिन समझा नहीं पाएंगे। और जब समझा नहीं पा रहे हैं मतलब वो यूज नहीं करते। कारण क्या है सर, अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर का मतलब 10 सेकंड में बाहर निकलने वाले, 20 सेकंड में बाहर निकलने वाले हो, तो टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर, ये उनके लिए है जो पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, या 2-4 घंटे के लिए, अभी पोजीशन बनाया, अब 3-4 घंटे तक मार्केट में देख रहे हैं क्या चल रहा है, या अभी पोजीशन बनाया 2-3 दिन के लिए सेट होकर के आए, हमको 3 दिन बाद 4 दिन बाद स्क्वायर ऑफ करना है, तो वहां पर जिनको रुकना है मार्केट में तो टाइम वैल्यू वो देखेंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू मेरा कितना है इसमें घटता रहेगा। 3 दिन उनको रुकना है ना मार्केट में, वो जो ट्रेड लिए हैं वो 3 दिन तक रहेगा, तो 3 दिन तक रहेगा तो टाइम वैल्यू तो 3 दिन में घटता रहेगा, तो वो देखेंगे भैया टाइम वैल्यू किसमें कम है, मैं वो वाला खरीदूंगा, क्योंकि उनको 3 दिन रुकना है। लेकिन जिसको अभी घुस के 10 सेकंड में निकल जाना है, वो टाइम वैल्यू कितना कम हो जाएगा 10 सेकंड में, थोड़ा सा बहुत माइनर सा हिलेगा, तो उनको टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू समझ आता भी नहीं और समझ में आने की जरूरत भी नहीं है। किन के लिए टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू किन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्कैल्पर्स हैं वो सेकंड में खेलने वाले हैं, लेकिन जो घंटों और दिनों वाले हैं तो वो तो खास करके इसका ध्यान रखेंगे, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा उनका। ठीक है,
होल्ड करने वाले ट्रेडर्स ही इसका असली फायदा समझ पाएंगे, जैसा मैंने बताया। स्कैल्पर्स को इसका मतलब कभी समझ नहीं आएगा, कभी समझ नहीं आएगा ये कहना गलत है, समझने की उनको जरूरत नहीं है, ये सही लाइन है। ईगो पे मत लेना, अरे हमको समझ कैसे नहीं आएगा, हम स्कैल्पर है, क्या बात बोल दी, आज के बाद इनका वीडियो नहीं देखेंगे, मैं डिसलाइक करो, चलो। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कभी समझ नहीं आएगा कहने का मतलब कभी समझने की जरूरत नहीं है। अरे समझ, आप एक्सपर्ट हो, आप ऐसा नहीं हो, ठीक है। चलो बढ़िया बात बोल दी है, आगे बढ़ो। कौन सा प्राइस लेना चाहिए सर? अगर आप ह्यूज कैपिटल से ट्रेड करते हैं और ट्रेड को कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रखते हैं तो ऑलवेज आपको आईटीएम ही लेना चाहिए, ठीक। कम पैसे से लेते हो, स्कैल्पर हो तो बताया उसका। सेलर्स जानबूझकर कई बार मार्केट को साइडवेज लेके जाते हैं ताकि बायर्स का टाइम वैल्यू का पैसा खा सकें। अच्छा, आप पूछ सकते हो टाइम वैल्यू का पैसा जो घट रहा है सर, कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जाएगा? शुरुआत में बताया था ना, दो ही पार्टी हैं यहां पर, सेलर या बायर। जब बायर का कुछ घट रहा है तो मतलब सेलर की जेब में जा रहा है, और सेलर का कुछ घट रहा है तो बायर की जेब में जा रहा है। तीसरा पार्टी जो ब्रोकर है उसका तो फिक्स है ब्रोकर, जो तो 20 रुपये बेचारा पर ट्रेड लेता है, उसका तो अलग है। सेलर का कुछ घट रहा है तो बायर के पास जा रहा है, बायर का कुछ घट रहा है तो सेलर के पास जाता है। जो टाइम वैल्यू घट रहा है ये पैसा जा रहा है सेलर के पास, और वही तो उसको खाना है, वही तो उसको मजा आएगा। तो वो कई बार जानबूझ करके मार्केट को साइडवेज रखता है, साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, और को सेलर ऐसे कैसे रख देगा साइडवेज, बहुत बदमाश है सेलर, पावर है उसके पास, बदमाश नहीं पावर है। आप भी बैठो तो 400 करोड़ लेकर के, आप पावरफुल हो जाओगे। सेलर ही मार्केट को मूव करते हैं बिकॉज वो बहुत बड़े कैपिटल के साथ आते जाते हैं, तो है ना। आगे नहीं बढ़े क्या, यही तो था। हाँ, अब समझो सर, हम आते हैं पुट कॉल रेशियो पर। मैंने रेंज बता दिया, आईटीएम ओटीएम बता दिया, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है वो समझा दिया, और ओआई समझा दिया। अब पीसीआर पर आ रहे हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट था वाई ऑप्शन चैनल एनालिसिस, उसमें तीसरा पॉइंट ये था सर, पीसीआर में बहुत लोग रटते हैं, कंफ्यूज होते हैं। रटना नहीं, आज इसका भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। फालतू के जीरो आए तो ये समझेंगे 0 से 1 पे ये वैल्यू, 0.6 से 7 गया तो न्यूट्रल, और ये इतना पे बुलिश हो जाएगा, इतना पे बियरिश हो जाएगा। बट रट्टू मल कहीं के, समझो ना, काहे के लिए रटने की जरूरत है? कैंडल स्टिक में इसीलिए तो लोगों को पसंद आया कि समझाया मैंने, रटवाया नहीं, एक का नाम ही नहीं बताया, नाम लिख दिया था ताकि ये लोग ये ना समझे कि लगता है इसको नाम पता नहीं इसलिए समझा रहा। नाम लिख दिया था लेकिन नाम लिया नहीं मैंने, बिना नाम लिए सारे कैंडल्स के कॉन्सेप्ट समझा दिए। ऐसे होना चाहिए, समझना यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 0 से 1 होगा तो ये बियरीज और बुलिस और, अरे समझो, समझाता हूँ सर। पीसीआर होता क्या है? पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो कहने का मतलब पुट और कॉल, जैसे इधर आओ सर, इसको नीचे जाओ, ये देखो सारे ओआई, कॉल के साइड का ओआई लो, जूम कर लो, कॉल के साइड का ओआई को जोड़ करके 18,42,000 इधर लिखा हुआ है। ऐसे ही इधर पुट की साइड का सारा जोड़ करके 26,11,000 लिखा हुआ है ना सर। मेरे हिसाब से, चलो पहले समझा देता हूं होता क्या है, तब बात करेंगे सही है या गलत है। आओ इधर, तो बात यह है सर कि पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो, कॉल पुट रेशियो नहीं है, ये पुट कॉल रेशियो है। तो पहले पुट आ रहा है और नीचे कॉल आ रहा है, नाम से याद रखने की जरूरत नहीं है। जब पुट कॉल रेशियो है तो पहले पुट लिखेंगे फिर कॉल लिखेंगे, कॉल पुट रेशियो होता तो पहले कॉल लिखते, ठीक है। पुट कॉल रेशियो। अच्छा, इस रेशियो का क्या महत्व है समझा देता हूं। मान लो पुट का नंबर आया 100, पुट में जो ओआई है, जितने सारे ओआई हैं, अगर वो नंबर आया 100 और कॉल का जो नंबर है आया 50, सर इसको देख के आपको क्या समझ में आता है? पुट की साइज ज्यादा ओआई है, मतलब ज्यादा सेलर्स हैं पुट बेचने वाले, पुट बेचने वाले ज्यादा हैं, मतलब वो मार्केट को उठाएंगे, यही समझ में आ रहा है ना? मार्केट को वो उठाएंगे, शुरुआत में बताया था पुट बेचने वाले मार्केट उठाएंगे, और कॉल ज्यादा है तो वो मार्केट गिराएंगे। लेकिन इस केस में क्या है, कॉल कम है, ठीक है। तो इसका रेशियो सर क्या आ रहा है, 2। 100 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो पुट कॉल रेशियो क्या निकला यहां पर, 2 निकला। सर हमको 2 से कोई मतलब नहीं है,
हमको ये समझना है कि सर अगर 100 इधर है तो इधर ज़्यादा है, इधर 50 है तो इधर कम है। तो मतलब अभी के टाइम पे अगर मैं टोटल पुट कॉल रेशियो देख के समझ रहा हूं तो अभी करंट टाइम में मार्केट जो है ऑलरेडी अच्छा ऊपर उठा हुआ है, तभी तो जाकर के 100 ऊपर है। बियरिश है, सॉरी बुलिश है। मतलब बुलिश और बियरिश क्या होता है? जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो तो बुलिश, जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा हो तो बियरिश। तो अभी क्या है? मार्केट बियरिश है। इसीलिए कहते हैं सर आपका 1 से ऊपर का कोई भी नंबर आ जाए, 1 कब आएगा? जब 100/100 हो जाए तभी तो 1 आएगा। अच्छा 100/100 मतलब पुट और कॉल की साइड दोनों अगर 100 है तो मतलब बराबरी का मुकाबला है। दोनों गुंडों के पास 100 की सेना, इधर भी 100 इधर भी सेना है, दोनों में लड़ाई भी घमासान होगा। तो डिसाइड करने का टाइम नहीं होता है, कंफ्यूजिंग टाइम है। कौन जीतेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता ही नहीं है, तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेने का। ठीक है, तो कहते हैं कि 1 से ऊपर अगर आ गया है तो मार्केट बुलिश की तरफ है, ज्यादा ताकत है मार्केट ऊपर की तरफ जाने का। तो आप उसको समझ के अपना ट्रेड ले सकते हो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने का अपना बना रही है मूड। और जब ये 1 से कम हो जाए तो मार्केट फिर मतलब 1 से कम कब होगा? जब कॉल की वैल्यू ज्यादा होगी, कॉल की साइड ओआई ज्यादा होंगे। ये 50, ऐसे मान लो इसको 50/100 पुट कॉल रेशियो। पुट है 50 और कॉल है 100, तो क्या हुआ? 0.5। तो 0.5 हुआ मतलब किसका भारी है पड़ रहा? इसका भारी है ना, कॉल वाले का पड़ रहा भारी है, मतलब वहां से वो गिराएगा। कॉल ज्यादा है मतलब गिराने की पॉसिबिलिटी है, मतलब बियरिश। कुछ रटवाया मैंने? कुछ नहीं रटवाया सर। 100/100 मतलब बराबरी से ज्यादा है, मतलब 1 से ज्यादा है तो मार्केट बुलिश ऊपर की तरफ। अच्छा 1 से कम है तो मार्केट बियरिश। सिंपल सा बंडा, काय को रटना? 0.6 1.6 होगा तो ये 0.2, रटने का लफड़ा खत्म। मेरी लाइफ में रटने जैसा कुछ है ही नहीं, सब समझता हूं मैं, समझाता हूं। ठीक समझ आ गया ना? जब दोनों बराबर हैं तो 1 आएगा, और जब एक से ऊपर कब आएगा? जब पुट ज्यादा है तभी तो 1 से ऊपर आएगा। अच्छा कॉल अगर ज्यादा है तो 1 से कम आएगा। सिंपल सा फंडा पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो में हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट अभी बियरिश हो रहा है या बुलिश हो रहा है। तो फिर हम डिसाइड करते हैं, कुछ लोग होता है कि अगर बुलिश मार्केट है तो हम कॉल ले लेंगे, भैया बुलिश ट्रेंड है तो हम, कुछ लोग इंतजार करते हैं भैया बुलिश है तो नहीं यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा तो हम पुट ले लेंगे। तो कोई अगर ये कहे ना सर पीसीआर रेशियो देकर के ट्रेड ले लो, बुलिश अगर है तो हमें कॉल ले लेना चाहिए, बियरिश है तो हमें पुट लेना चाहिए, गलत है सर, गलत है, नहीं बता सकते ये। वो डिपेंड करता है कैंडल्स पर, डिपेंड करता है चार्ट पर कि मार्केट का भी क्या मूवमेंट किस तरह का है। शुरुआत में नए नवेले जब लोग आते हैं तो वो पीसीआर देख करके ट्रेड करते हैं, हमने भी किया है शुरुआत में, लेकिन बाद में समझ में आया फालतू चीज है ये, पीसीआर देख के ट्रेड नहीं होता सर। ट्रेड होता है अगर आप स्कैल्पर हो तो कैंडल्स पर, और अगर होल्ड करने वाले हो तो आपकी जो स्ट्रेटजी है उस पर, बाकी चार्ट की एनालिसिस पर। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो सबका बाप है, अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझना आ गया हो तो सबका बाप है सर, उस पर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबली बनती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर समझ गए तो। पीसीआर मेरे हिसाब से फालतू चीज है, कर सकते हो, देखो हर किसी का अपना अपना, मेरे हिसाब से मैं फालतू बोल रहा हूं, हो सकता है आपके लिए काम करता हो सकता है आप बोलो नहीं सर हम तो पीसीआर के हिसाब से काम करते हैं, हमारा हो जाता है, आपके लिए हो रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये फालतू है। बाकी आप अपना आप डिसाइड कर लो। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि पीसीआर अगर निकालना है तो कैसे निकालना है, और पीसीआर 1 से ऊपर आने का मतलब क्या होता है, 1 से नीचे आने का क्या मतलब होता है। ठीक है, वही मैंने लिखा है, कोई कहेगा 0.1 तो ये, 0.5 से 1 ये। जस्ट अंडरस्टैंड द सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने आपको समझा दिया। और कुछ है क्या आगे? हाँ, अब थोड़ा समराइज कर देता हूं सेशन में जो जो चीजें हमने सीखा है, कर दूं समराइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड बाइंग ओटीएम प्रीमियम ड्यू टू नॉट हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू। ओटीएम बाय करना से अवॉइड करो क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। नेवर बाय सच ऑप्शन प्रीमियम विच इज आउट ऑफ रेंज और टू फार फ्रॉम स्पॉट प्राइस। आउट ऑफ रेंज का मतलब समझे? आउट ऑफ रेंज का मतलब हमने अगर डिसाइड कर लिया ऊपरों का पॉइंट और निचलों का पॉइंट, और उसके ऊपर का कोई है या उसके नीचे का कोई है, हमको वो ऑप्शन प्राइस नहीं खरीदना, वो आउट ऑफ रेंज। टू फार, बहुत दूर का, बहुत सस्ता, मतलब 2-3 रुपये में कोई मिल रहा है, अरे वहां तक तो जाए भी नहीं करेगा मार्केट, काहे को लेके, क्या करेंगे वहां लेकर के। तो आउट ऑफ रेंज नहीं लेना है और टू फार नहीं लेना है अपने को।
प्रीमियम डिके मीन्स योर इन्वेस्टमेंट डिके मीन्स प्रॉफिट डिक्रीज। प्रीमियम डिके, आप जो प्रीमियम पे कर लिया उसकी वैल्यू घटती चली जाती है ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो घटता चला जाता है टाइम वैल्यू कम होने की वजह से, तो उसको डिके कहते हैं। डिके का मतलब सड़ना होता है। प्रीमियम आपका सड़ रहा है मतलब आपका इन्वेस्टमेंट सड़ रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट घटेगा, घट रहा है। अच्छा, हाई वॉलेटिलिटी गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। जितना ज्यादा जिस स्टॉक में वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ऊपर नीचे सबसे ज्यादा होगा, सर वहां पे ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। कई लोग पूछते हैं सर कौन सा जरूरी है, क्या एनएससी में हम करें, जरूरी है कि हम बैंक निफ्टी में करें, हम कोई ट्रेड में नहीं कर सकते, हम कोई स्टॉक में नहीं कर सकते। करो जहां करना है, जहां आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिल जाए। बैंक निफ्टी लोग ज्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं कि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे का ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है बैंक निफ्टी में, इसलिए। साइडवेज, सुस्त मार्केट इसको कहते हैं। साइडवेज हम बढ़िया नहीं, हम क्या करें, कहीं नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, साइड में चल रहा है। तो सुस्त मार्केट जब चल रहा है सर, सुस्त मार्केट ईट्स योर प्रीमियम, आपका प्रीमियम खा जाता है वो टाइम वैल्यू की वजह से। इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं खाएगा, टाइम वैल्यू को खा जाएगा। ओटीएम लिया तो पूरा ही खा जाएगा, और आईटीएम लिया तो उसका टाइम वैल्यू वाला पार्ट खा जाएगा। ठीक, सुना ना, पूरा प्रीमियम आपका खा जाता है। पूरा प्रीमियम नहीं खाता है, पूरा प्रीमियम तब खाएगा जब ओटीएम लिए है तुम। आईटीएम लियो तो कहां से पूरा प्रीमियम खा जाएगा, हैं, जबरदस्ती। हाई मूव इधर अप और डाउन गिव्स यू फास्ट प्रॉफिट और फास्ट लॉस। जितना ज्यादा मूव ऊपर, जितना ज्यादा मूव नीचे, उठा पटक जो 9:15 के बाद होता है ना सुबह सुबह, उसमें सर हाई प्रॉफिट या हाई लॉस बनने की प्रोबेबिलिटी है। साइडवेज में कुछ होता ही नहीं है। हाई कॉल ओआई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अच्छा, यहां एक समरी दे दिया मैंने। जहां पर कॉल की साइड में अगर सबसे ज्यादा ओआई है, समझ लो वो रेसिस्टेंस है, मतलब उपरौका पॉइंट। कॉल की साइड में जिस जगह पर सबसे ज्यादा ओआई है वो उपरौका पॉइंट बन गया, उपरौका ऊपर वाला। अच्छा, पुट की साइड में जहां पे सबसे ज्यादा ओआई है वो निचलौका पॉइंट हो गया, मतलब सपोर्ट। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का सिंपल पॉइंट, सबसे सिंपल फॉर्मूला। सबसे ज्यादा ओआई जहां पर है वो रेसिस्टेंस, सबसे ज्यादा ओआई पुट की साइड है, अरे यार बोलने दो धीरे धीरे। सबसे ज्यादा पुट की साइड जहां पर ओआई है वो हो गया सपोर्ट, सबसे ज्यादा ओआई कॉल की साइड जहां है वो हो गया रेसिस्टेंस, मतलब उपरौका पॉइंट। कितना आसान हो गया, समझ गए तो, सिंपल फॉर्मूला। कॉल साइड में ज्यादा ओआई बढ़ रहा है मींस गिराने की तैयारी चल रही है भैया। चेंज इन ओआई को यूज करो। मैंने कहा ना चेंज इन ओआई पे भी ध्यान देना। कई बार हम ओआई देख के बैठे रहते हैं, ओआई ठीक, पता चला 50-60 हजार लाख और आ गया, तो मार्केट का रुख बदलने की तैयारी है, ये समझना। तो रेंज उस टाइम में बदलेगा आपका। सपोर्ट रेसिस्टेंस का जो दायरा लेकर के बैठे हो वो शिफ्ट होगा ऊपर नीचे, क्योंकि ओआई बदल गया है। ऐसे ही पुट साइड में ज्यादा ओआई बढ़ रहा है मींस उठाने की तैयारी है। पुट साइड में अगर ज्यादा ओआई बढ़ रहा है मतलब मार्केट को उठाने की तैयारी है। कॉल साइड में ज्यादा बढ़ रहा है मतलब मार्केट गिराने की तैयारी है। और कई बार क्या होता है, दोनों में बराबर बराबर, 1 लाख इधर भी आ गए, 1 लाख इधर भी आ गए, फिर मतलब बराबरी का मुकाबला है, मतलब कंफ्यूजन स्टेट है, मतलब साइडवेज हो सकता है, मतलब वहां पे ट्रेड नहीं लेने का, वहां पे ट्रेड नहीं लेने का, वेट करने का। ठीक है, बस इतना ही है सर। ऑप्शन चेन एनालिसिस का पूरा कोर्स करा दिया। मुझे नहीं लगता कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बची अब इसमें से। आपको लगता है कुछ बची है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मुझे तो नहीं लगती कुछ बची है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आने वाले सेशन में उसको भी धो डाल देंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर चाहते हो इसी तरीके से और कुछ मजेदार पूरा कॉन्सेप्ट ही लेकर के आए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है बताओ कमेंट बॉक्स में, वो लेकर के आता हूँ। इसी तरीके से पूरा कोर्स ही लेकर के आ जाऊंगा फ्री यूट्यूब पर। ठीक है, मजा आया इसके सेशन में? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मजा आ गया। मुझे लिख के बताइए, तभी तो मुझे मजा आएगा।